प्रॉब्लम ये नहीं कि मेहनत में कहीं कमी थी, प्रॉब्लम ये नहीं कि इंटेंट में कहीं कमी थी, जुनून में कहीं कमी थी, प्रॉब्लम ये है डायरेक्शन में कमी है। प्रॉब्लम यह है एग्जाम के कुछ दिनों पहले हर एस्पिरेंट इस उलझन में है कि हमें रिवीजन कैसे करना है, किस एफिशिएंट तरीके से मैं कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करके चले जाऊं। काफ़ी चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिल जाए, जो नहीं छूटनी चाहिए, तो बच्चा उस पर फोकस कर सकता है। यही लिस्ट आज मैं आपके लिए बना के लाया हूं, नीट के पिछले 5 सालों के पेपर का डिटेल एनालिसिस करके सबसे ज्यादा सवाल जिन टॉपिक से आए हैं और 2026 में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, वो सारे टॉपिक्स आज इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए, अगले 5-10 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मिलने वाला है। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। और कैसा हो अगर नीट से पहले एक नीट जैसा पेपर, एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू द नीट पैटर्न, एग्जैक्ट नेशनल लेवल कंपटीशन, ये हमें मिल जाए तो एक फाइनल तैयारी हो जाएगी। और जो डर होता है एग्जाम का, वो डर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो सकता है अगर मैं सेम लेवल की एग्जाम पहले से दे दूं तो। सेम स्ट्रेटजी अगर मैं पहले से लगा लूं तो जो भी मैं मन में सोच के जाता हूं वो मैं देखता हूं पेपर में आया या नहीं आया। कई बार वो नहीं आता है और पेपर में इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है। कई बार पेपर एक राउंड में नहीं, मल्टीपल राउंड में करना पड़ता है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल छोड़ के आगे बढ़ना है। जैसे 2025 में फिजिक्स का सब पहला सवाल अगर आपने अटेम्प्ट किया और उसमें उलझ के रह गए तो आपके मन में एक प्रेशर, एक फोबिया डेवलप हो गया कि बहुत कठिन आया था और आप फिर आगे के सवाल भी नहीं कर पाए। जबकि वो बच्चा स्मार्ट था जिसने वो सवाल छोड़ के आगे बढ़ा, जो उसके कंफर्ट जोन के सवाल थे पहले उसको अटेम्प्ट किया। मोमेंटम बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस से पेपर अटेम्प्ट होता है। यही आपको सीखना है। और ये कब सीखोगे आप? 27 अप्रैल को कंट्रीज बिगेस्ट फ्री ओपन मॉक टेस्ट, आर यू नीट रेडी। ये टेस्ट हर एस्पिरेंट के लिए कंप्लीटली फ्री है। आपको बस इस लिंक पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके रजिस्टर करना है। और इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने बताया, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी बेटा, ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन होगा, नीट का पैटर्न होगा और 15 पेज की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट होगी। सेम टाइम पे ये पेपर स्टार्ट होगा जो आपका नीट का टाइम है 2 to 5। इसीलिए बहुत सीरियसली इस पेपर को लीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और ये जरूरी है हमारी नीट एग्जाम से पहले। आइए बच्चों, अब मैं आपको वो टॉपिक्स की लिस्ट बता दूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। देखिए ये क्या है। सबसे पहले हर एक टॉपिक इस चैप्टर का नहीं इंक्लूड किया गया, सिर्फ कुछ टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से इंक्लूड किए गए हैं ताकि बच्चे को ये डायरेक्शन रहे कि कुछ छोड़ के जाऊं चलेगा, ये नहीं छोड़ के जा सकता। जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले और डायपोल के सारे फॉर्मूले। पास्ट ईयर्स का एनालिसिस अगर हम देखें और एक्सपेक्टेशंस देखें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे इन क्वांटिटीज में क्या क्या चेंज आता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके सारे फॉर्मेट्स और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी। जो फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग चैप्टर में छोटे छोटे, J इक्वल टू सिग्मा ई, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले रेजिस्टिविटी के, करंट डेंसिटी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये इंपॉर्टेंट है हमें। रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्ट्रेचिंग के केसेस, व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क, कैपेसिटर रेजिस्टर दोनों में। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, बेसिक जो सर्किट आते हैं लूप में चल के सॉल्व करना वो आना चाहिए। और आरसी सर्किट्स, कैपेसिटर का बिहेवियर टाइम जीरो पे, टाइम इंफिनिटी पे पता होना चाहिए, उससे काफी इजीली सर्किट सॉल्व हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में
मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण, सोलेनॉइड के कारण, आर्क के कारण। मैग्नेटिक फ्लक्स के कैलकुलेशंस, फोर्स ऑन वायर इन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन और मैग्नेटिक डायपोल की प्रॉपर्टीज। EMI AC में लेंज लॉ, मोशनल EMF के एप्लीकेशंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज, LR सर्किट की वर्किंग, LCR सर्किट और रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर्स, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स की प्रॉपर्टीज, पूरा स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की रेंज, उसके यूजेस, उसके प्रोडक्शन के तरीके और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस। ऑप्टिक्स में आए तो क्रिटिकल एंगल, TIR और प्रिज्म पे काफी सवाल हैं। लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस और टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। वेव ऑप्टिक्स पे आए तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड ब्रूस्टर्स लॉ। बच्चों पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर देखो, यंग्स डबल स्लिट, YDSC के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, उस पे आ जाता है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या छोड़ दे। बच्चों हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये जरूर करके जाना, ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मॉडर्न फिजिक्स, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, रेडबर्ग्स फॉर्मूला, ट्रांजिशन में एनर्जी का चेंजेस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ बोहर ऑर्बिट, क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका ग्राफ। सेमीकंडक्टर पे आए तो जीनर डायोड, रेक्टिफायर, बेसिक लॉजिक गेट और उनके कॉम्बिनेशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन में डायमेंशन हर क्वांटिटी का आना चाहिए, निकालते आना चाहिए। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, परसेंटेज एरर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज इस बार करके जाइएगा। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन। जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन में, a को dv/dt मान के, v dv/dx मान के, जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक सवाल हैं वो करके जाइएगा, और बेसिक 1D मोशन के ग्राफ्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक सिस्टम करके जाइएगा, इक्विलिब्रियम के केसेस और मूविंग एक्सेलरेटेड के केसेस, टेंशन निकालने वाले केसेस, ये सब करके जाइएगा, और फ्रिक्शन ऑन द वेज वाले सवाल। सर्कुलर मोशन में बेसिक फोर्स के कंपोनेंट्स लीजिए, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर निकालिए, उसको mv²/r के बराबर करके जो सवाल होते हैं वो स्टैंडर्ड सवाल जरूर करके जाइएगा। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, उसकी पोजीशन और मोशन डिस्कशन करना है, और कोलिजन आना चाहिए, कोलिजन के टाइप्स आने चाहिए। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन, टॉर्क का बेसिक कैलकुलेशन और इक्विलिब्रियम के केसेस, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कैलकुलेशन और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ग्रेविटेशन, अगेन एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, जी का कैलकुलेशन हर जगह, वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट और केपलर्स लॉ बेटा। और द लास्ट स्लाइड, ऑसिलेशन ऑफ वेव्स में टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालने के सवाल। इक्वेशन ऑफ SHM से अलग अलग क्वांटिटीज निकालना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग टाइम पे क्या क्या क्वांटिटीज में चेंज आएगा वो पता करना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम के साथ रिलेशन सब क्वांटिटीज का, एनर्जीज का, और एक्स के साथ रिलेशन हर क्वांटिटी का। नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, पहला तो सुपरपोजिशन इन SHM है वो भी कर लेना, और सुपरपोजिशन इन वेव्स है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, वो भी कर लेना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तो जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो आने चाहिए। हीट कैलकुलेशन, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन, वर्क डन कैलकुलेशन और फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस। फिर RMS वेलोसिटी बेटा,
निकालते आनी चाहिए, उसकी पूरी वर्किंग आनी चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, फ्लूइड में जब हम जाएं तो टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन और प्रेशर की चीज़ें पूरा अच्छे से समझ के जाइएगा। इलोंगेशन इन वायर निकालने आनी चाहिए यंग्स मॉड्यूलस के सवालों में। दीज वर द टॉप 70 टॉपिक्स, लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ डाउनलोड करो और इससे पूरा एक चेकलिस्ट बनाओ, पढ़ के जाना। जल्दी से जल्दी आप हर दिन का टारगेट बनाइए, हर दिन कम से कम इनमें से 10 से 15 टॉपिक्स कवर कीजिए, तो एग्जाम तक आप कंफर्टेबली फिजिक्स में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अभी कमेंट करिए और बताइए आप किस टॉपिक में और हमसे रिसोर्सेज चाहते हैं, किस टॉपिक में आप और ज़्यादा डिटेल वर्किंग चाहते हैं इन कुछ दिनों में, और फिजिक्स में और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो कमेंट योर नीट मॉक टेस्ट मार्क्स जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, जो स्कोर कर रहे हैं, और AYJR में, AYNR में आपका क्या स्कोर आया वो भी इस वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।